Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है और इवोल्यूशन चैप्टर में आज कल जो पढ़े थे हम लोग एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन पढ़े थे थोड़ा बहुत, ठीक है। आज फिर से अगेन ये चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन एविडेंस जो है वो कैसे, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। तो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमिकली दो तरीके से स्टार्ट हुआ, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली। ठीक है, दो तरीके से होता है, एक होमोलोगस ऑर्गन होता है और दूसरा क्या होता है, एनालोगस होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन असिस्टेड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे होमोलोगस और दूसरी तरफ एनालोगस दिया हुआ। अगर पहले एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखे, अंदर का स्ट्रक्चर देखे, तो अंदर का स्ट्रक्चर में क्या सिमिलर बट डिफरेंट अलोंग अ डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स। देखो इसमें सिमिलर होगा, सिमिलर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होगा, जैसे एज इट इज सबका होता है वैसे ही होगा। बट इसमें क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन होगा। ठीक है, जो एडेप्टेशन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट ही तरीके से होगा। सबके अलग अलग नीड्स हैं, सबके अलग अलग रहन सहन है, तरीका है। ठीक है, वहीं पे एनालॉगस का बात करें तो इसमें सिमिलर नहीं है, ठीक है, नॉट अ सिमिलैरिटीज, बट इसका जो एडेप्टेशन है वो क्या है, सिमिलर है बच्चा। ठीक है, इसका जो एडेप्टेशन है, ठीक है, बिहेवियर है, डिफरेंशिएट है, ये सारे ग्रुप के क्या सिमिलर है। ठीक है, तो एनालोगस और होमोलोगस में ये डिफरेंस है कि कोई सिमिलर दिख रहा है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिसिमिलर होगा, लेकिन किसी किसी में डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है तो उसका जो फीचर जो सेम है बट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सिमिलरिटीज होगा। ठीक है, फंक्शन क्या है, डिफरेंट है और इसमें क्या होगा, सिमिलर। इसका फंक्शन डिफरेंट होगा बट इसका क्या होगा, सिमिलर होगा। टाइप ऑफ इवोल्यूशन का बात करें तो डाइवर्जेंट है और इसका क्या है, कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का अगर एग्जांपल देखें तो सम एग्जांपल है विक्टर जी। देखो पहला क्या, थ्रोन ऑफ ए बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ ए क्यूबेबिटा। अगर जिसमें थ्रोन्स है मतलब कांटेदार वाले पौधे हैं जिसमें कांटे हैं, ठीक है, बोगनविलिया जो भी है इसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं। और टेंडिकल्स, जिसमें टेंडिकल्स है, ठीक है, लत्ता टाइप्स है, तो वो क्या है, क्यूबर्टिबिटा। ठीक है, क्यूबर्टी जितने भी कुकुम्बर वाले फैमिली हैं तो वो उसमें क्या होते हैं, टेंडिकल्स होता है। ठीक है, प्लेसेंटा मैमल्स में क्या आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मोफूसिया। देखो मैमल्स में जो है वो प्लेसेंटा होता है। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स है तो उसमें क्या होगा, फोर लिम्स होंगे। जितने भी वर्टिब्रेट्स है उसमें क्या होगा, तो फोर लिम्स होगा। देखो वर्टिब्रेट्स हार्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स ब्रेन, वर्टिब्रेट्स हार्ट्स भी है और वर्टिब्रेट्स ब्रेन भी है। ठीक है, विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, विंग्स बर्ड्स और बटरफ्लाई में क्या होता है, विंग्स होता है। आई ऑफ ए ऑक्टोपस एंड मैमल्स, मैमल्स में होंगे ऑक्टोपस और मैमल्स और ऑक्टोपस में क्या होगा, आई होगा, आंख होंगे। ठीक है, अगर फ्लिपर्स का बात करें, जो इसका जो ये है फ्लिपरी टाइप्स का होगा, इस तरीके से चिपटा टाइप्स के होगा, तो वो किस किस में होगा, पेंगुइन और डॉल्फिन में आपको देखने को मिलेगा, तो फ्लिपर्स होंगे। ठीक है, अगर स्वीट पोटैटो का बात करें तो स्वीट पोटैटो में रूट मॉडिफाइड होता है, वहीं पे अगर पोटैटो का बात करें तो स्टेम मॉडिफाइड होता है। ठीक है, ये कुछ एविडेंस है। अब देखो मॉलिक्यूलर होमोलोगस क्या होता है बेटा जी, मॉलिक्यूलर होमोलोगस क्या होता है, देखो सिमिलैरिटीज इज इन protein and genus performing a given a function among a divergent organism identical common ancestor। कॉमन असिस्टेरिटी क्या होता है, इसमें सिमिलर होता है, किसका किसका सिमिलर होगा, तो इसमें सिमिलर होगा, किसका किसका सिमिलर होगा, तो होगा इसका होगा सिमिलैरिटीज, प्रोटीन और जीन का क्या होगा, सिमिलैरिटीज होंगे। ठीक है, प्रोटीन और इसका क्या होगा, सिमिलैरिटीज होगा। A given function among a divergent organism indicate common ancestor। ये सारे जो है वो कॉमन एसिस्टर्स है। अगर वही बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज का बात करें, बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज का बात करें तो सेम असिस्टेंट होगा बट स्ट्रक्चर भी सिमिलैरिटीज होगा, डाइवर्ज ऑर्गेनिज्म होगा। देखो एडेप्टेटिव रेडिएशन क्या होता है, so the process of evolution of a different species in a given geographical area starting from a points and literally radially to other areas of geological habitat। ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है। अलग अलग स्पीसीज जो है अलग अलग तरीके से अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। ठीक है, उसको हैबिटेट अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, पहला जो डॉर्विन्स फ्रिंचेस ऑस्ट्रेलियन मार्कियल्स, ये क्या स्मॉल ब्लैक बर्ड्स है, ये छोटा ब्लैक बर्ड्स हैं जो इन्वॉल्व ऑफ शीड ईटिंग बर्ड्स।
ये कैसा है, तो ये सीड खाता है, ये ऐसे बर्ड्स है जो सीड को क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, ठीक है। जैसे इसका ये कैसा होता है, तो ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं लेकिन वेजिटेरियन है, ठीक है, वेजिटेरियन और इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्टिवोरस होता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चरली है, किस किस तरीके से इनका जो है वो हाइट इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस इनके शेप स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। वहीं पे अगर शुगर ग्लेडर्स तस्मेनिया का बात करें तो उल्फ मर्फियल्स, मोल्स, टाइगर कैट, कोरला मोरफिला, ये सारे जो है ना वो क्या है, बैंडेड असिस्टर्स हैं, ठीक है। देखो अब एडेप्टिव रेडिएशन क्या है। When a more than a one adaptive radiations appear to have occurred in isolated geographical area, one can call this convergent evolution. Adaptive radiation क्या होता है, ये जो है isolated geographical है एरियाज में habitat, जिसका अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट है, ठीक है। ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो हैबिटेट है वो अलग अलग तरीके से इसका हैबिटेट होगा और ये कोवर्जेंट होगा, इवोल्यूशन का कोवर्जेंट है, ठीक है। जैसे इसमें प्लेसेंटा मैमल्स है तो उसमें ऑस्ट्रेलियन मॉर्फिसी मार्सुपियल्स है, ठीक है। ये प्लेसेंटा मैमल्स है मार्सुपियल्स। देखो इसमें मोल्स होंगे तो उसमें मार्सुपियल्स मोल होंगे, इसमें एंस्टीटर्स होंगे तो इसमें न्यूबटा होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको रिवाइज कर लियो। अब देखो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है, तो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कंट्रीब्यूटेड टू अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये क्या है, ये मेटाबॉलिकल कैपेसिटी है जो सर्क्यूलर, जो एक जिंदगी को, एक लाइफ को क्या करता है, डिफरेंट तरीके से सर्क्यूलर फॉर्म करता है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस न्यू फॉर्म और लिंक्ड ऑफ द लाइफ साइकिल इन द लाइफ स्पेन, अलग अलग लाइफ साइकिल है, अलग अलग लाइफ स्पेन है, ठीक है। इसका एग्जांपल दिया, माइक्रोब्स हैव द एबिलिटी टू मल्टीपल एंड बिकम अ मिलियंस विद इन आवर्स, अ फिश ऑफ अ फ्लो कुड टेक मिलियन ऑफ ईयर, लाइफ स्पैन ऑफ दीज एनिमल्स आर इन ईयर। देखिए अगर एनिमल का बात करें तो कुछ साल तक जी सकता है, माइक्रोब्स जो है वो कुछ मिलियंस ईयर्स में जी सकते थे, आवर्स में जी सकते हैं, फिश जो है वो क्या में बिलियंस ईयर्स में जी सकता है, ठीक है। तो ये सब सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सबका अलग अलग लाइफ स्पेन है, ठीक है, अलग अलग तरीके से जीवन जीते हैं, अलग अलग तरीके से उनका लाइफ स्पेन है, ठीक है। देखो थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है, ये थ्योरी है लाइफ फॉर्म का, क्या ये थ्योरी है, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये लेमार्क जो है वो थ्योरी दिए थे, गिवन बाय अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट मेनार्क, ठीक है, लेमार्क। Main postures जो used to disuses of organ are inheritance of acquired character। देखो इसमें postures क्या, एक तो यूज और डिसयूज होता है, ऑर्गन का यूज और डिसयूज का थ्योरी दिए, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस दे दिए, ठीक है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर दिए। जैसे कि देखो जो जिराफ का है वो पहले लॉन्ग हेड लॉन्ग नेक नहीं था, ठीक है, लंबा जो है वो गर्दन नहीं था, शॉर्ट इसका गर्दन था, ठीक है, शॉर्ट नेक था। बट इतने बड़े बड़े पेड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पेड़ में पत्तियां थे, जिसके कारण ये पहुंच नहीं पाता था, ठीक है। अपने सर को लंबा करते 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 इसका जो सर है वो क्या हो गया, हेड जो है वो लंबा हो गया, ठीक है, सो इसका नेक जो है वो क्या हो गया, लंबा हो गया। तो ये एक इवोल्यूशन एक एग्जाम्पल है। देखो आज तक का यही इतना ही रखो, नेक्स्ट जो है वो कल पढ़ेंगे।